नमस्कार। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ ऋषिया न्यूज चैनल के संपादक उदल कुमार जी। और जो अभी नानपारा में कल पत्रकार को लेकर जो उत्पीड़न पुलिस के द्वारा किया गया है, उस उत्पीड़न के बारे में जो पत्रकार एकता कल एक नानपारा थाने में और माननीय क्षेत्राधिकारी के वहां पर पत्रकारों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। और वही नानपारा पुलिस पत्रकार के वही नानपारा में पत्रकारों ने पुलिस के खिलाफ पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। हमारे साथ उदल जी मौजूद है। आइए हम पत्रकारों के हित में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं और अपने समाज पत्रकारों के हित में कुछ हम लोग पत्रकार समाज को लेकर शासन व प्रशासन तक अपनी समस्या को पहुंचाएंगे। उसके प्रकरण में हम उदल भाई से आज बात करना चाहते हैं कि इस पत्रकार संगठन को लेकर क्या कार्रवाई होना चाहिए और क्या कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाए। जी देखिए, एक पत्रकार के घर में घुसकर रजनीश रस्तोगी हैं, नानपारा कोतवाली थाना क्षेत्र में रहते हैं और उसके ऊपर कथित तौर पर एक फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और नानपारा कोतवाली थाना प्रभारी राजनाथ सिंह अपनी पूरी पुलिस बल के साथ में करीब 50 से अधिक पुलिसकर्मी रात्रि करीब 12 बजे उसके घर पर पहुंच जाते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को मैंने देखा है कि एक हिस्ट्री शूटर यानी बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन वो पत्रकार के घर में घुसते हैं और महिला और बच्चों के साथ में अभद्रता की जाती है, आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं, घर में रखा सामान को तोड़फोड़ किया जाता है। और ऐसे पुलिसकर्मी जब ये राजनाथ सिंह उसके पत्रकार के घर रजनीश रस्तोगी के घर पर जब जाते हैं तो किसी उच्च अधिकारी को अवगत नहीं करवाते हैं, ना ही सीओ को जानकारी देते हैं, ना ही एसपी को जानकारी देते हैं। खैर, इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो एक जमीनी विवाद था और रजनीश रस्तोगी ने उस जमीन को खरीदा था और खरीदने के बाद में एक आरएसएस के नेता का एंट्री होता है और जबरन वो कब्जा करने के प्रयास करता है। और जब इस मामला को तूल पकड़ता है तो थाना प्रभारी राजनाथ सिंह ने कथित तौर पर डकैती का एफआईआर दर्ज करते हैं और उसी एफआईआर में उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर पहुंचते हैं। जी जी जब रात में करीब 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के द्वारा जब पत्रकार रजनीश रस्तोगी के घर पर छापा मारा गया और उस समय पत्रकार घर पर मौजूद नहीं था, उसके घर से उसके एक नौकर यानी लेबर को घर से पकड़ लाए और यहाँ बंद कर दिया। और उसके बाद में सुबह जब पत्रकारों के द्वारा क्षेत्र अधिकारी के वहां नानपारा थाने में जब धरना प्रदर्शन किया गया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, उसके बाद में जब माननीय क्षेत्र अधिकारी पद्मन कुमार सिंह जब मौके पर आए और उनको ज्ञापन दिया पत्रकारों ने, तो उन्होंने आश्वासन दिया उसी बेस पर धरना जो खत्म हुआ है। सर ये बताइए कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, जो रजनीश रस्तोगी के घर पर जब एक नौकर था, काम करने वाला, पुलिस रात में उसे उठाती है और थाने पर लाती है। खैर, उसके नाम से कोई एफआईआर नहीं दर्ज है और ना ही उसे एफआईआर में नाम दिया गया है। उसको पुलिस पकड़ कर लाती है, बंद करती है। जब सुबह पत्रकार जगत में जब देखा जाए तो जैसे संगठनों को सूचना मिलती है, सभी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और पुलिस की नाराबाजी करते हैं। इसके बाद राजनाथ सिंह उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं और ये कार्रवाई करने लगते हैं। लेकिन ऐसे ही पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि बगैर ही अपने उच्च अधिकारियों को सूचना देने से पहले उस पत्रकार के घर में रात में घुस जाएं और उसके महिला और उसके परिवार के साथ में अभद्रता करें और जमीनी विवाद को लेकर उसे चोरी के मुकदमा में पलटवा दिया जाए, चोरी के मुकदमा एक पत्रकार के ऊपर दर्ज कर दिया जाए, तो ये आपत्तिजनक है और ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। और अभी तक तो ये नानपारा सीओ यानी क्षेत्र अधिकारी के यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और जो इस पर 24 घंटा के बाद में जो कार्रवाई नहीं होती है तो बहराइच जिलाधिकारी का घेराव किया जाएगा और जो वहां से भी न्याय नहीं मिलता है तो उत्तर प्रदेश सरकार से मुलाकात कर पत्रकारों ने गुस्सा जाहिर करेंगे। और जो फर्जी तौर पर, कथित तौर पर जो मुकदमा उसके ऊपर लूट के दर्ज किया गया है, रजनीश रस्तोगी पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार था, उसका मुकदमा खत्म कराने की अपील की जाएगी। जी महोदय, आपसे वहीं पर एक जानकारी और जानना चाहते हैं कि जैसे जो पुलिस का रवैया है, पुलिस का निंदनीय बर्ताव है पत्रकारों के लिए, ऐसा क्यों है कि जो आम आदमी अगर थाने में प्रार्थना पत्र देता है और उसके खिलाफ तुरंत पुलिस मुकदमा नहीं पंजीकृत करती है, पहले उसका विवेचना किया जाता है। फिलहाल जब कोई पत्रकार के नाम से थाने में प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो बिना विवेचना के उस पर जांच और छापेमारी क्यों की जाती है? देखिए, बढ़िया सवाल आपने किया। देखिए, एक पत्रकार जब खुलासा करता है और कोई खबर को प्रकाशित करता है, जो पुलिस के साठगांठ रहती है, रिश्वतखोरी करते हैं और जब पत्रकार को सूचना मिलती है तो वो खबर को प्रकाशित करते
करते हैं, उसी को चलते देखा जाए तो हर थाना की पुलिस पत्रकारों को देखकर जलती है और इसी के चलते उस पत्रकार को दबाने के लिए, उसकी आवाज को दबाने के लिए, उसे परेशान करने के लिए, उसे प्रताड़ित करने के लिए उसके ऊपर कथित तौर पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है और फर्जी मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया जाता है कि लौट दोबारा वो पत्रकार ऐसे आवाज ना उठा सके। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। देखिए पत्रकार सब जागरूक है और पत्रकारों के ऊपर जो उत्पीड़न किया जाता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की जाएगी और जो इस मैटर को लेकर जो पुलिस अधीक्षक कार्रवाई नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामला को संज्ञान में लेकर ऐसे ही पुलिस कर्मियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई कर नानपारा कोतवाली से तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। जी, वैसे जो हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर जो ये उत्पीड़न हो रहा है वो काफी निंदनीय है, जिस पर कई जगह के पत्रकार कल नानपारा में मौजूद रहे। वहीं पर धरना प्रदर्शन किया गया, रोड शो भी निकाला गया, रोड पर भी काफी धरना प्रदर्शन किया गया। अगर महोदय जी जिले के उच्च अधिकारी जैसे एसपी साहब और डीएम साहब हैं, आईजी साहब, डीआईजी साहब हैं, अगर इस मामले को गंभीरता से प्रकरण में नहीं लिया गया तो फिर पत्रकारों का आक्रोश क्या बढ़ सकता है? देखिए जो इसमें कार्रवाई नहीं किया जाता है और कथित तौर पर जो फर्जी मुकदमा लिखा गया है इसे नहीं हटाया जाता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकार धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का भी विरोध जताएंगे और थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। सिर्फ 24 घंटा के टाइम दिया गया है, 24 घंटा में तत्काल प्रभाव से रजनीश रस्तोगी के ऊपर फर्जी तौर पर लगाए गए मुकदमा को खारिज करना चाहिए और जो खारिज नहीं करेंगे तो इस पर पत्रकार जगत के जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी छोटे से बड़े पत्रकार हैं सभी लोग उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन पर जाएंगे और गुस्सा जाहिर करेंगे और ऐसे ही पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की साफ तौर पर आदेश है कि जब तक कोई मामला संगीन ना हो तो रात में किसी व्यक्ति के घर में आप छापा नहीं मार सकते हैं। थाना प्रभारी राजनाथ सिंह ने अपने उच्च अधिकारियों को बताया नहीं और जबरन उस पत्रकार के घर में रात्रि 12 बजे घुस गए और महिलाओं के साथ में भर्ता की। आपत्तिजनक एक कहानियां है। जी।